एक कप चाय। सर्दियों की एक सुबह थी। सूरज ने बस झांका ही था और दिल्ली की सड़कों पर धुंध के पर्दे लटके हुए थे। लोग भाग रहे थे अपनी अपनी मंजिल की ओर, पर एक था कवि जो हमेशा थोड़ा ठहरकर जिंदगी को देखता था। उसका ठिकाना था सड़क किनारे की एक छोटी सी चाय की दुकान, जहां भाप उड़ती थी और चाय में मिलती थी सुबह की गुनगुनाहट। वहीं रोज आती थी रिया, नीली दुपट्टे में, आंखों में चमक लिए। हर दिन बस पकड़ती थी उसी मोड़ पर। कवि उसे देखता था जैसे कोई शब्द कविता बनने की कोशिश कर रहा हो। कभी कुछ कहा नहीं उसने, बस अपनी चाय की आखिरी चुस्की को थोड़ा लंबा कर देता ताकि रिया कुछ पल और वहीं रहे। एक दिन वो नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन कवि की आंखें बेचैन हो उठी। चाय वाले से पूछा, वो लड़की जो नीला दुपट्टा ओढ़ती थी? वो मुस्कुराया। आज जल्दी बस पकड़ ली उसने, शायद कहीं और जल जाना था। उस दिन चाय ठंडी लग रही थी, भाप तो थी पर गर्मी नहीं। कई दिन बाद जब कवि ने हिम्मत छोड़ी नहीं, रिया फिर आई, किताब हाथ में, बालों में हल्की बारिश की नमी। कवि मुस्कुराया। किताब कैसी है? रिया ने कहा, अच्छी है, बस कोई साथ में पढ़ने वाला होता तो और भी अच्छी लगती। वो पहली बात थी, पहला मुस्कुराना था, और शायद प्यार की पहली चाय भी। अब हर सुबह दोनों साथ बैठ, कभी बातों में, कभी खामोशियों में, कभी बस धूप को गिरते देखते हुए। रिया कहती, कवि तुम कम बोलते हो। वो मुस्कुराकर जवाब देता, कविता ज्यादा बोलती है। दिन बीतते गए, प्यार धीरे धीरे पिघलता गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध चाय में। फिर एक दिन रिया ने कहा, कवि मैं कल मुंबई जा रही हूं। उसने नीचे देखा, नई नौकरी मिली है। कवि कुछ नहीं बोला, बस कप में उठती भाप को देखता रहा, जैसे वो भी कह रही हो, मत जा, अभी बहुत कुछ बाकी है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, अगली बार जब मिलूंगी तो चाय मैं बनाऊंगी। कवि ने धीमे से कहा, और मैं तब तक हर सुबह तुम्हारे इंतजार की भाप पीता रहूंगा। रिया चली गई, वक्त बीतता गया, मौसम बदले, कप बदले, पर आदत नहीं बदली। कवि रोज वहीं आता, एक कप चाय मंगवाता और हवा में तलाशता वो मुस्कान। सालों बाद वही दुकान, वही कोना, वही कप। बस अचानक किसी ने कहा, एक कप चाय, 2 चीनी और एक मुस्कान के साथ। कवि ने पलट कर देखा, वो थी टॉन्टरिया, चेहरे पर वक्त की हल्की रेखाएं, पर आंखों में वही चमक। मुंबई की चाय में तुम्हारे जैसी गर्मी नहीं थी, उसने कहा। कवि हंसा, क्योंकि वहां तुम्हारा इंतजार कौन करता? दोनों हंसे, और पहली बार कवि ने उसका हाथ थाम लिया। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। रिया ने कहा, कवि आज चाय बहुत मीठी लग रही है। वो बोला, क्योंकि आज उसमें हमारा प्यार मिला है। अंतिम पंक्तियां। कभी कभी जिंदगी कोई बड़ी कहानी नहीं होती, बस एक कप चाय होती है जिसमें हर सुबह थोड़ी सी भाप, थोड़ी सी उम्मीद और किसी का इंतजार मिला होता है। प्यार कहा नहीं जाता, बस हर घूंट में महसूस किया जाता है।